ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स क्लास 11 का जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें देखते हैं कल हम लोगों ने क्या देखा था। इसमें इंट्रोडक्शन पढ़े थे। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े थे, किसी भी मतलब जो होती है रिएक्शंस की स्पीड, रिएक्शंस को स्पीड को जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं और कंसीडर करते हैं। जैसे कुछ रिएक्शंस होते हैं वो हर एक रिएक्शंस के अलग अलग प्रकार के स्पीड्स होते हैं कि जैसे कुछ रिएक्शंस होती है जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में अगर जंग लगना है तो वो काफ़ी टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं, कुछ एक साल लग सकता है उसमें। तो ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जैसे हम लोग पटाखे में यूज करते हैं, ये कुछ माइक्रो फ्रैक्शन सेकंड में हो जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं आज कि उसके स्पीड को कैसे कंसीडर किया जाता है। जैसे हम लोग जानते ही हैं, पर जब छोटे थे तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था स्पीड निकालना। तो हम लोग क्या निकालते थे, स्पीड किस में निकालते थे, डिस्टेंस में निकालते थे। डिस्टेंस में जब निकालते थे तो उसका जो वो होता था फार्मूला, वो कैसे होता था, स्पीड इक्वल टू होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर जब हम लोग क्या करते थे, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते थे। जब टाइम से डिवाइड करते थे तो हमें एक एवरेज मिलता था कि हम 1 घंटे में 34 किलोमीटर, 35 किलोमीटर या 36 किलोमीटर ऐसे मतलब इतना दूरी तय किए पूरे 1 घंटे में। तो हमें क्या पता चल गया, स्पीड, कि हम इतनी घंटे में इतना दूरी तय कर सकते हैं। जब हम इतने घंटे में इतना दूरी तय कर सकते हैं तो हमें एक मतलब एवरेजन निकल गया कि हमें एक पता चल गया। जैसे हमें स्कूल से मतलब घर से स्कूल जाना है, अगर हमें घर से स्कूल जाना है तो हम लोगों को पता होता है कि हम इतना टाइम पे निकलेंगे तो इतने टाइम पे पहुंच जाएंगे। एक दिन पहले तो जाके हम लोग बैठते नहीं हैं। तो यहाँ से इसी चीज़ का जानकारी होने के लिए कि जब हम कोई भी रिएक्शन करने जाएँ तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें टाइम कितना लगेगा। जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको देखना पड़ता है। तो जब टाइम का मैनेजमेंट देखने के लिए फिर हम लोगों ने मतलब साइंटिस्टों ने मिलके एक चैप्टर बनाया जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब केमिस्ट्री का जो केमिकल्स होते हैं, और काइनेटिक मतलब स्पीड उसका जो होने की दर है वो कैसा है, इसको हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग डिस्टेंस, यहाँ पर क्या करते थे, डिस्टेंस लेते थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोग केमिकल का निकालने चले तो जब केमिकल का निकालने चलेंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस को हटा देंगे। डिस्टेंस की जगह पर हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जब हम लोग लेते हैं कोई भी रिएक्टेंट तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होता है। फिर हम जब दो रिएक्शंस को आपस में मिलाते हैं तो एक सोल्यूशन टाइप से बन जाता है। उस सोल्यूशन टाइप से मतलब वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी है और गैस भी हो सकता है। तो वहाँ पर जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनता है तो उसके कुछ कंसंट्रेशन होते हैं। जब उस कंसंट्रेशन में कुछ चेंजेस को हम लोग देखते हैं उस टाइम के सापेक्ष में, तो हमें क्या मिल जाता है, उसकी स्पीड मिल जाती है। उसकी क्या मिल जाती है, स्पीड मिल जाती है। यहाँ स्पीड, फिर वो स्पीड ना रह के हम लोग यहाँ उसको क्या लिख देते हैं, रेट। यहाँ पर इसको क्या लिख देते हैं, रेट। स्पीड को क्या लिखते हैं, रेट। यहाँ पर जो हमारा कौन सा डिस्टेंस था, डिस्टेंस की जगह पे जब हम लोग केमिकल में स्पीड को ज्ञात करते हैं, रेट को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। या तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाए या तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए। उसको हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब टाइम से हम उसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। जैसे उसमें क्या मिलता है, डिस्टेंस को जो हम डिवाइड किए तो हमें क्या मिल गया, स्पीड मिल गया। इसको जब हम कॉन्सेंट्रेशन को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रेट मिल जाएगा कि इस रेट से डिसअपियर हो रहा है ये रिएक्टेंट, और अपीयरेंस किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का। या तो प्रोडक्ट का अपीयरेंस यहाँ पर की कॉन्सेंट्रेशन लिख दें, या पर डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का लिख दें। उसको क्या करेंगे, टाइम से क्या करें, डिवाइड कर दें। जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एवरेज मिल जाएगा, रेट। और इसको कहते हैं स्पीड। रेट को ही क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड डिस्टेंस के नापने के काम आता है, मेरे डिस्टेंस के लिए काम आता है, और जो रेट है वो केमिकल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ। यहाँ पर जैसे इसका फर्स्ट जो है इसका डिफिनीसन हम लोग देखें। फर्स्ट जो है इसका डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन में क्या है, जैसे एक्सप्रेस हाउ मच,
मतलब एक्सप्रेस हाउ मच डिसअपियर ऑफ रिएक्टेंट, हाउ मच रिएक्टेंट डिसअपियर हुए, कि मतलब कितने रिएक्टेंट क्या हुए, डिसअपियर हुए। सापेक्ष टाइम, टाइम के सापेक्ष में कितने रिएक्टेंट डिसअपियर हुए, कितने प्रोडक्ट अपीयर हुए टाइम के सापेक्ष में, उसको जो डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है, रेट, रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट जब हम लोग मतलब रिएक्शन रेट देखते हैं तो एक्सप्रेस हाउ मच प्रोडक्ट इज अपीयरिंग, अपीयरिंग मीन्स बनना, इसका जो मीनिंग होता है बनना, फॉर्मेशन होना, किसी चीज़ को जब फॉर्मेशन होता है तो हम लोग को बोलते हैं उसको अपीयर हो रहा है। और डिसअपियरिंग यहाँ पर जो है ये क्या होता है, मतलब डिफॉर्म होना, मतलब घटना, कोई चीज़ जब घटती है तो हम लोग उसे बोलते हैं डिसअपियर हो रहा है। ये तो जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डिसअपियर और अपीयर लिखा रहेगा, तो ये दो वर्ड आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, अपीयरिंग और डिसअपियरिंग का। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ग्राफ से समझते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, यहाँ पर क्या है, जीरो है, ग्राफ का जो ये होता है जीरो होता है। यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया, इतना कॉन्सेंट्रेशन लिया है, कितने कौन से टाइम पे, जीरो टाइम पे। जब टाइम जीरो है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जैसे जैसे टाइम क्या करेगा, डिक्रीज होगा, मतलब टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ से जैसे जैसे हम चलेंगे कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम बाद देखेंगे यहाँ पर जब देखेंगे तो हमारा जो होगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा। इतना जो है रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, वो डिसअपियर हो चुका होगा, मतलब ये इतना रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, घट चुका होगा। जब हम यहाँ पर आए, इस टाइम पे आए, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट इतना अपीयर हो चुका होगा, मतलब इतने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका होगा। तो जैसे जैसे रिएक्टेंट डिसअपियर होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, मतलब जैसे जैसे रिएक्टेंट घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बढ़ेगा। तो यहाँ जब इतना जब घटा तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हुआ, इतना। इस टाइम पे इतना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, और इसी टाइम पे सेम टाइम पे रिएक्टेंट का डिफॉर्मेशन कितना हुआ, यहाँ पर इतना हुआ, इतना। जितना फॉर्मेशन हुआ उतना ही क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। सेम जैसे जैसे टाइम हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट क्या था, जीरो था, यहाँ रिएक्टेंट क्या था, इतना था। जैसे जैसे प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम लोग टाइम को बढ़ाएंगे, यहाँ पर अगर हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची है, इतनी बची है, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या हो, घट चुकी है। यहाँ पर इस टाइम पे जब हम लोग देखेंगे, इस टाइम पे यहाँ जब टाइम का ग्राफ है, यहाँ इस टाइम पे जब हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कितनी है, यहाँ पर इतना बचा है, इतना खाली रिएक्टेंट अब बचा है इतने में से, और इतना जो है वो क्या हो गया, कंज्यूम हो चुका है रिएक्शंस में। और हमारा प्रोडक्ट जब हम फॉर्मेशन देखेंगे सेम टाइम पे, तो प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ आ जाएगा। प्रोडक्ट जब हम लोग देखेंगे तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। इस टाइम पे हमारा प्रोडक्ट कितना, इतना फॉर्मेशन हो गया। एक टाइम जब आएगा हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर। इस टाइम पे जब देखेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो लगभग जीरो के बराबर आ जाएगा। जैसे जैसे हम लोग टाइम को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, टाइम के सापेक्ष चलेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्टेंट हो जीरो के करीब आ जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा एकदम पीक पे आ जाएगा। जहाँ पर हमारा रिएक्टेंट था सेम वहीं पर क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। जब हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया, जितना रिएक्टेंट था उतना क्या बन चुका, प्रोडक्ट बन चुका। तो यहाँ पर जब हम लोग ये रेट को देखेंगे तो रेट हमारा क्या है, टाइम के सापेक्ष में है। यहाँ पर जब इस टाइम पे हम लोगों ने देखा तो कंसंट्रेशन इतना बचा है, जितनी कंसंट्रेशन है उसमें क्या करेंगे, टाइम का जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इतना जो है, इतना कंसंट्रेशन रिएक्ट होने में कितना टाइम लगा। जब वो हमें टाइम पता चल जाएगा तो हम लोग टाइम का क्या करेंगे, यहाँ पर उससे पता चल जाएगा कि थोड़ा सा हम लोग पता कर लेंगे कि इतना मात्रा में इतने मोल इतने टाइम में डिसअपियर हो गए, तो इतने सारे मोल को डिसअपियर होने में कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से हम लोग मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना सा हमारे पास सब्सटेंस है, इसको रिएक्ट होने में कितना टाइम लगेगा और प्रोडक्ट हमारा कितने समय में मिलेगा।
तो हम लोग ये बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो इस जो चैप्टर है हम लोग इसी को जानेंगे कि रेट कौन सा रिएक्शन किस कहाँ पर कितना डिसअपियर और अपीयर हो रहा है, और उसके फैक्टर्स भी देखेंगे कि जैसे कुछ फैक्टर्स लगाने पर डिसअपियरेंस या अपीयरेंस का रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो रेट होता है रेट, तो यहाँ पर क्या है ये जो, तो अगर हम लोग टाइम से क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में डिवाइड ही करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा रेट मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ द रेट। यूनिट ऑफ द रेट, यूनिट ऑफ द रेट देखने से पहले हम लोग एक चीज फार्मूला जानते हैं अभी जो ऊपर लिखे हैं हम लोग, रेट इजकल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्या हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। जब हमें इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, दूसरी चीज़ क्या है, टाइम। अब पहली चीज़ हमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखने चलते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस किस में होता है, मोल में। और उसको मतलब कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें दो चीज़ होते हैं। पहले तो कोई वो होता है, एक सोल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो होता है वो सॉलिड मतलब सॉलिड लेते हैं। अगर सॉलिड लेते हैं तो उसको किस में करेंगे, मोल में। और दूसरा सॉल्वेंट जो होता है उसको हम लोग क्या है, लीटर या कुछ में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जब यूनिट निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का जब निकालेंगे तो ये अमूमन हमें मिलता है, क्योंकि सब्सटेंस मोल में होता है, मोल प्रति लीटर, क्योंकि उसमें इतना किसी लीटर में इतना मोल जब मिलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है, कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन इसी पे डिपेंड करता है कि उसमें सब्सटेंस कितना है। तो जब हम लोग सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल होता है, जो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में जब हम लोग पढ़े थे कि सब्सटेंस किस में मापे जाते हैं, मोल में मापे जाते हैं। मोल क्या है, उसके सब्सटेंस के पार्टिकल नंबर या फिर उसके ग्राम भार को रिलेट करता है। तो उसको हम लोग अच्छे से जाने थे कि सब्सटेंस मोल में होते हैं। और यहाँ पर क्या है, जब हम लोग किसी भी वो में जब सोल्यूशन बनाते हैं, उसके कंसंट्रेशन बनाते हैं, तो उसमें जब मिलाते हैं तो उसके मोल की यूनिट जो होती है सब्सटेंस की, वो क्या होती है, मोल होती है। तो हम लोग उसको क्या है, मोल में देखेंगे। यहाँ पर देखिए जब इसका कंसंट्रेशन हम लोग देखने चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर होगा। अब ये जो यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन की, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको जब यहाँ पर पुट करेंगे, दूसरी चीज़ है टाइम की। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसको टाइम का जो यूनिट होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में पुट कर देंगे। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो हम लोग जब रेट की यूनिट निकालने चलेंगे तो जब इस पर पुट करेंगे तो हमें सबसे पहले मिलेगा रेट इजकल टू कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमें क्या पुट करना है, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमें पुट करना है मोल पर लीटर। मोल प्रति लीटर। लीटर के बटे में हमें क्या था, सेकंड। सेकंड के बटे हम लोग क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 4 गुणे 1, 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 1 में होगी। और 2 गुणे 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे। तो हमें रेट इक्वल टू आएगा मोल, क्योंकि मोल में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मोल में कोई चेंजेस आएंगे नहीं। इसके बटे में जो आएगा, फ्रैक्शन में जो आएगा मोल के, वो आएगा मोल के फ्रैक्शन में लीटर इनटू सेकंड। तो रेट का जो यूनिट हो गया वो मोल प्रति लीटर सेकंड हो गया। मोल प्रति लीटर सेकंड हो गया, जो इसकी यूनिट हो गई। यहाँ पर जो लिखा है वो क्या है, मोल प्रति लीटर सेकंड हो गया। यहाँ क्या हो गया, मोल। मोल के बटे में क्या है, लीटर और सेकंड। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर रेट इजकल टू मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स।
क्योंकि जो नीचे से जब उसको ऊपर ले जाते हैं, फ्रैक्शन में जो चीज़ नीचे रहता है उसको जब हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इसके पावर कितना होता है, 1 होता है। 1 जब हम इसको ऊपर की तरफ ले गए मोल के इक्वल में, जब मोल के इक्वल में जाएगा तो इसके जो पावर है उस पर -1 आ जाएगा। तो मोल पर लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, ये क्या है, रेट की यूनिट हो गई। रेट की यूनिट हमारी क्या हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग रेट के टाइप्स, रेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग कोई रिएक्शंस करते हैं, अब हम लोग क्या करने चलते हैं, रिएक्शंस करने चलते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। जब हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं तो रिएक्टेंट का क्या करता होता है, रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे उसका। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम लेने से हमें प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट का जो हम कांस्टेंट लेंगे 1 मोल लेंगे। 1 मोल जब हम लोग क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे, तो हमें प्रोडक्ट भी कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। जब वो पूरी तरह रिएक्ट हो जाएगा तो हमें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट कितना मिलेगा, 1 मोल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। 1 मोल रिएक्टेंट प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 1 मोल प्रोडक्ट। इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन, R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R। R1 और P1 क्या है, कंसंट्रेशन किसके हैं, R के हैं। एंड रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1, ये किस पे है, R1 और P1 टाइम T1 पे है। मतलब प्रोडक्ट का जो फार्मेशन है वो और रिएक्टेंट का जो फार्मेशन, रिएक्टेंट जो है वो R1 है कितने, टाइम T1 पे, और प्रोडक्ट क्या है, P1 है टाइम T1 पे। एंड R2 एंड P2 आर द देयर कंसंट्रेशंस ऑफ टाइम T2। टाइम T2 पे जो इसके कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के, वो R2 है किस पे, T2 पे। एंड P2 पे क्या है, T2 पे प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, P2 है। तो जब हम लोग निकालने चलेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डेल्टा टी, कि टाइम के चेंज कितना हुआ। तो टाइम चेंज निकालने चलेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इनिशियल टाइम को जब उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे फाइनल टाइम में से, तो हमें वो टाइम निकल के आ जाएगा जिसमें रिएक्शंस कंप्लीट हुए हैं। जब रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम हमें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे वो डिवाइड कर देंगे जो भी कंसंट्रेशन होगा प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का, तो उससे हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो हम प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रोडक्ट, ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है ये किसका, मोलर मास दर्शाता है, क्योंकि ये हमने एक मोल लिया था तो इसका मोलर मास हो गया। तो यहाँ पर क्या है, जब प्रोडक्ट की हम लोग कंसंट्रेशन निकालेंगे तो P2 माइनस P1। P1 पे जैसे जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या था उसका कंसंट्रेशन स्टार्टिंग टाइम पे, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो प्रोडक्ट की जो मात्रा थी वो एकदम ना के बराबर थी। जब ना के बराबर थी तो P1 क्या होगा, लगभग 0 के करीब में होगा, और P2 होगा जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अभी क्या होगा, रिएक्टेंट 0 में चला गया और प्रोडक्ट क्या हुआ, पूरा बन चुका है। जब प्रोडक्ट में से P2 माइनस P1 करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा डेल्टा P, वो किस में प्राप्त होगा, पॉजिटिव में। इसको जब हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में रेट निकालेंगे तो हमें P2 माइनस P1 करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें रिएक्टेंट के में निकालना पड़ेगा तो R2 माइनस R1। अब इसमें R1 क्या होगा, बड़ा होगा, R2 लेस देन R1, R2 लेस देन R1। यहाँ पर जब हम लोग करेंगे तो R2 कम होगा, क्योंकि ये उस टाइम पे है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है तो जो रिएक्टेंट होता है वो ना के बराबर बचा होता है। तो जब ना के बराबर बचा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, R जो है वो एकदम डिसअपियर हो चुका होगा। R जो है क्या है, डिसअपियर हो चुका होगा। R2 जो है वो क्या डिसअपियर हो चुका होगा R1 के कंपेयर में। R1 ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो इसका जो डेल्टा R आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, क्योंकि ये डिसअपियरिंग होता है। जब डिसअपियरिंग होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो निगेटिव में आता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग इसके और टाइप्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। जैसे देखिए हम लोग जब रिएक्टेंट को देखते हैं तो रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। जब रिएक्टेंट हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं उसको क्या करते हैं, उसको जब उसके अनुकूल सारे कंडीशंस का फॉलो करते हैं तो क्या होता है, वो रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करता है तो
वो दो रिएक्टेंट मिलके तीसरा चीज़ बनाते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट रह नहीं जाता है। तो रिएक्टेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली डिसअपीयर होता रहता है, रिएक्टेंट कंटिन्यूसली घटता रहता है। जब रिएक्शंस कंटिन्यूसली घटता है तो किस में जाएगा, निगेटिव फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये किस फॉर्म में जाएगा, निगेटिव फॉर्म में जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, डिक्रीजेज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, आर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। टाइम के सापेक्ष में इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो, डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग इसको किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव से डिनोट करेंगे। जो चीज़ घटती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम के सापेक्ष में कॉन्सेंट्रेशन आर की क्या होगी, निगेटिव घटेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग दो रिएक्टेंट को रिएक्ट कराएं। अब जब हम रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। स्टार्टिंग में तो नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो रिएक्शन कंप्लीट होने लगता है तो प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, किससे, रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट क्योंकि फार्मेशन होता है इसका, जब इसका किसी चीज़ का फार्मेशन होता है तो आपस में जुड़ते हैं। जब वो आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव होता है। जो चीज़ जुड़ता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट घट रहा था, जब रिएक्टेंट माइनस हो रहा था तो उसका साइन जो होगा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट से, लेकिन इसका जो इनिशियल प्रोडक्ट होगा वो कम होगा फाइनल प्रोडक्ट से। जो जिसका फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, मतलब फाइनल टाइम होगा, उस पर वो ज़्यादा होगा इनिशियल टाइम से। तो जब इनिशियल टाइम से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट का फार्मेशन हो रहा है। जब प्रोडक्ट का फार्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या, कौन सा साइन लगेंगे हम लोग, पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसे बोलेंगे अपीयरेंस, क्योंकि जो चीज़ बनती है वो हम लोग उसे बोलते हैं अपीयरेंस, जो चीज़ घटती है उसे बोलते हैं डिसअपीयरेंस। तो जो रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयरेंस होता है। रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस होता है क्योंकि वो घटता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयरेंस होता है, मतलब प्रोडक्ट बढ़ता है। तो यहाँ से ये दो चीज़ होती है, डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस। अभी दो शब्द जो हम लोगों ने समझे हैं, डिसअपीयरेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, और अपीयरेंस जो होता है वो प्रोडक्ट के लिए यूज होता है अपीयरेंस, और डिसअपीयरेंस किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट को हमेशा घटना ही है और प्रोडक्ट को हमेशा बढ़ना ही है, इसलिए इसे अपीयरेंस बोलते हैं। ये जो दो वर्ड हैं ये अभी क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगे, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा भाई ऊपर नीचे हो जा।